हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसके पिछले वाले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब भी हम एक गिट रेपोजिटरी बनाते हैं तो उसके अंदर कई सारी फाइलें होती है, वो किस किस फेज से होके गुजरती है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया था गिट फाइल स्टेटस लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अनट्रैक्ड फाइल कौन सी होती है और ये स्टेज कब आती है। उसके बाद में अनमोडिफाइड कब आती है, मॉडिफाइड कब आती है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, किस तरीके से हम स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइल को भेजते हैं, कब भेजते हैं। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था गिट का 3 स्टेज आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमने जाना था कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, क्या कमिट होता है, क्या चेकआउट होता है। तो ये सारी चीज़ों की थ्योरी हमने इसके पिछले वाली वीडियो में देख ली है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये चीज़ आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप सीरियस होके लेक्चर नंबर 4.2 को देखना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। वो तकरीबन 10 से 20 मिनट का है। वहां पे मैंने बड़े डीप के अंदर आपको ये सारी थ्योरी समझाई है कि ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि हम इन सारी टर्म्स को अब अपनी आगे आने वाली पूरी जर्नी के अंदर काम में लेंगे। जब भी मैं आपको कहूंगा कि फाइल को मैंने स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिया है तो आपको पता ही नहीं है कि स्टेजिंग एरिया होता क्या है, तो आपको वो चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे जंप होइए। तो चलिए अब बिना देरी के हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को, जिसको हम आज से ट्रैक करेंगे और अपनी पूरी जर्नी के अंदर हम उसी प्रोजेक्ट को काम में लेंगे। और वहां पे अपन जानते हैं कि इन सारी टर्म्स को किस तरीके से अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे और किस तरीके से हम अपनी फाइलों को इन सारे फेज से एक एक गुजारेंगे, और ये सारी चीजें हम सीखेंगे डीप के अंदर। तो चलिए बिना देरी के फटाफट अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने उस प्रोजेक्ट पे आ चुका हूं जिसको आज से हम ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और इसके अंदर हम चलते हैं तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे कई सारी फाइलें हैं। ठीक है, ये फाइलें किस चीज की है किस चीज की नहीं है आप इसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए। अब क्योंकि मेरा ये एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी मैंने बना रखा था, लेकिन इसको मैं गिट से ट्रैक नहीं कर रहा था। आपके पास हो सकता है कि एक बिल्कुल फ्रेश नया प्रोजेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आपका प्रोजेक्ट पुराना है या फिर बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट है। आपको जो आज से मैं बताऊंगा बस उसी चीज को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये प्रोजेक्ट अगर आप ट्रैक करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी ट्रैक हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ये ट्रैक नहीं हो रहा है तो हम इसको अपने फाउंडर यानी कि गिट भैया को बोलेंगे कि गिट भैया तुम इस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए सबसे पहले हम अपने गिट भैया को बुला लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने फाउंडर यानी कि गिट को बुलाते हैं, अपने सीईओ को थोड़े से बाद में बुलाएंगे। ठीक है, सीईओ को बाद में क्यों बुलाएंगे इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चलता हूं और यहां पे सर्च करता हूं गिट बेस, और ये मेरा फाउंडर आ चुके हैं। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपने फाउंडर को बताओ कि आपका प्रोजेक्ट कहां पे पड़ा है, तो मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूं और अपने नोटपैड में जाके इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। क्योंकि जो गिट बेस है ना वो फॉरवर्ड स्लैश को समझता है, तो इसलिए हमको पाथ के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा। और अब हमें क्या करना होगा, अपने यहाँ पे आना है और इसको बोलना है सीडी। सीडी का मतलब क्या हुआ कि हे गिट भैया आप हमारी डायरेक्टरी के अंदर बैठ जाओ, आप हमारी डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ। तो ये बोलेगा कि बताओ आपकी डायरेक्टरी का पाथ क्या है, यानी कि आओ मेरे घर आओ, मेरे घर को आपको ट्रैक करना है। तो बोले ठीक है मुझे आपके घर ले चलो। तो चलो ये हमारे घर पे आ चुके हैं। अब जो अपने फाउंडर भैया है गिट भैया, ये अपने घर यानी अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब सबसे पहले फाउंडर को हम कहेंगे कि चाय पानी तो आपने पी ली, अब आप हमारे प्रोजेक्ट को ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बोलेगा कि ठीक है, तुम सबसे पहले ये चेक कर लो कि ऑलरेडी क्या तुमने पास्ट में मुझे बोला था कि इस प्रोजेक्ट को ट्रैक कर लो। अगर बोला था तो दोबारा से अपन गिट इनिट नहीं चलाएंगे। तो हमने कहा कि कैसे, तो ये बोलेगा कि
अच्छा, तुमने कोड हाउस का इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है? वहां पे उसने बताया था कि किस तरीके से करना है। तो हम कहेंगे अरे रे, हमको याद आ गया। तो सबसे पहले अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को चेक करना है कि ये ऑलरेडी ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जब भी आप अपने गिट भैया को अपने प्रोजेक्ट के पास ले जाते हो ट्रैक करने के लिए, तो सबसे पहली कमांड जो आपको चलानी होती है वो होती है गिट स्टेटस। और ये कमांड अगर हम सीईओ के पास जाते हैं तो हमको ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे वो एक बटन पे क्लिक करते ही हमको बता देगा। ये चीज हमने ऑलरेडी काफी डीप के अंदर डिस्कस की है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हो और अगर आपको कोई प्लेलिस्ट मिलती है उस चीज से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो से एंड तक देखिए, क्योंकि जो प्लेलिस्ट बनाता है सोचे उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद में वो डीप में आपके लिए इतने अच्छे लेक्चर लाता है। और उसके बाद में अगर आप उसको फॉलो नहीं करते और कल को आप कहीं पे फंसते हो, तो आप मन में ये सोचते हो कि यार मैंने उससे पढ़ा था, उसने तो अच्छा नहीं पढ़ाया। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है जो हमने सही से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने कमांड चलानी पड़ती है गिट स्टेटस। जैसे ही आप गिट स्टेटस चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कि नोट ए गिट रेपोजिटरी। इसका मतलब क्या हुआ कि गिट भैया बोल रहे हैं कि देखो आज से पहले ये रेपोजिटरी, ये प्रोजेक्ट मुझे कभी भी ट्रैक करने के लिए नहीं दिया गया था। तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है। तो अब क्या करें? तो अब ये बोलेंगे कि अब एक काम करो, तुम इस प्रोजेक्ट को मेरे पास रजिस्टर कर दो, क्योंकि तुमने मुझे घर पे बुला के अच्छा स्वागत किया है, तो तुम अब इस प्रोजेक्ट को मेरे पास रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने से पहले अपन एक काम करते हैं, इसके थोड़े से फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, क्योंकि ये एक गिट रेपोजिटरी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको गिट ट्रैक नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम गिट को बोलते हैं कि तुम इसको ट्रैक कर लो। ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कमांड चलानी पड़ती है गिट इनिट। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप भी तो सबकी तरह ये टर्मिनल यानी गिट बेस ओपन करके इसको सिखा रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा है? अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी जस्ट इसके तुरंत बाद हम ये सारा काम बिना कमांड के अपने सीईओ यानी वीएस कोड से करवाएंगे। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, जो मैंने बोला है उस पर भरोसा कीजिए। आपको अगले 5 से 10 लेक्चर के अंदर मैं ये सारी चीजें प्रूव करके बता दूंगा। ठीक है, कि ऐसी गिट की प्लेलिस्ट आज तक कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है, चाहे आप कितना ही ज्यादा पैसा देके पेड कोर्स खरीद लो, आपको ऐसी गिट की प्लेलिस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए जैसे ही हम गिट इनिट चलाएंगे, अब अपने गिट भैया क्या बोलेंगे कि अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास रजिस्टर हो गया है, अब मैं इसको ट्रैक कर लूंगा। ठीक है, इतनी चीज तो जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में कवर की थी वही मैंने बताई थी। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था। अपन चलते हैं अपने डायग्राम में वापस। देखिए, जैसे ही मैंने गिट इनिट कमांड चलाई है, अब हम कहां पे हैं? अब हम यहां पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम इस स्टेज पे, मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो अब मेरे साथ बने रहिए। जैसे ही आपने गिट इनिट चलाया तो गिट ने कहा कि भैया अब आपका प्रोजेक्ट मेरे पास रजिस्टर हो गया है, अब मैं इसको ट्रैक कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा केच है, उस चीज को ध्यान से सुनिए। अब हमको गिट को यह भी बताना होगा कि गिट देख, मैंने तुम्हारे पास प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दिया, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर हजारों फाइल है, तुमको सारी की सारी फाइल्स को ट्रैक नहीं करना है, तुमको बस कुछ एक फाइल्स को ट्रैक करना है। तो गिट बोलेगा अच्छा आप एक काम करो, जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट मुझे देते हो उस टाइम पे मुझे एक बार बता दो कि मुझे कौन कौन सी फाइल्स ट्रैक करनी है, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा। अब आपके मान लो फ्यूचर में आ गया कि मुझे इस फाइल को ट्रैक करनी है नहीं करनी है, कुछ नई फाइल्स आ जाती है, तो आप उस टाइम पे बता देना। लेकिन एक बार के लिए तो मुझे बता दो कि मुझे कौन कौन सी फाइल्स ट्रैक करनी है। तो जैसे ही आप गिट इनिट चलाते हो, गिट इनिट, ठीक है, तो आप कहां पे आ गए हो? अनट्रैक्ड में आ गए हो। ठीक है, अब देखिए अनट्रैक्ड में आने का आपको कैसे पता चलेगा? आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि जब हमने गिट स्टेटस चलाया था तो हमें क्या मिला था? पहली बार नॉट ए गिट रेपोजिटरी। इसका मतलब क्या था कि ये गिट रेपोजिटरी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने इसको गिट रेपोजिटरी बना दिया, तो अब की बार आप गिट स्टेटस अगर चलाते हो तो आप देखना क्या होता है। देखो ये अपने पास क्या आ गया? बहुत सारी फाइलों की लिस्ट आ गई। ये फाइलों की लिस्ट कहां से आई है? अगर मैं चलता हूं अपने इस प्रोजेक्ट पे, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कई सारी फाइलें पड़ी है। तो अब गिट हमको बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए, और यहाँ पे क्या बोला है? नथिंग टू एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट।
यानी कि गिट ये कह रहा है कि अभी आपने कोई भी फाइल ऐड नहीं की है, कोई भी फाइल आपने मेरे पास रजिस्टर नहीं की है ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे आप जितनी फाइलें देख रहे हो ये सारी की सारी फाइल आपकी अनट्रैक्ड है, यानी इनको मैं अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। भले ही तुमने मुझे ये बोल दिया हो कि आप ये प्रोजेक्ट को ट्रैक करो, लेकिन ट्रैक करने का मतलब ये नहीं कि आपने दिया काम खत्म हो गया, नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके प्रोजेक्ट में हजारों फाइलें हैं, मुझे कौन कौन सी फाइल्स ट्रैक करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हमारे घर मेहमान आते हैं, हमने क्या मेहमान को मस्त खाना बना खिलाया, उनका अच्छा स्वागत किया, सुबह उठ के वो बोले कि ठीक है हम चल रहे हैं, तो आपने उनके टिक्का उका निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम पूरा हो गया, नहीं। आप उनके साथ साथ गाड़ी पे जाइए और फिर इनको कहिए कि बाय बाय टाटा, तब आपका काम खत्म होगा। तो इसी तरीके से गिट बोलता है। मैं इस चीज को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूं जिससे आप मेरे से भी ज्यादा किसी को अच्छा एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो चलिए, अभी हम किस स्टेज में हैं? अनट्रैक्ड स्टेज में। यानी कि हमने एक गिट रेपोजिटरी बनाई और अभी उसके अंदर कोई भी फाइल हमने रजिस्टर नहीं की है गिट के पास ट्रैक करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अनट्रैक से अनमोडिफाइड स्टेज में। ये कैसे आएंगे? अब हम गिट को कहेंगे कि गिट एक काम करो, तुम है ना इन सारी फाइल्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। गिट बोलेगा कि सोच लो। हमने बोला सोच लिया। बाकी गिट बोलेगा अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर मान लो कल को तुमको ये लगे कि मुझे ये फाइल्स ट्रैक नहीं करनी थी तो कोई बात नहीं, तुम उसको वापस हटा सकते हो। हमने बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो बोले ठीक है, तो एक काम करो, अब तुमको आगे क्या करना है? तो हमने कहा कि हमको ये सारी की सारी फाइलें ट्रैक करनी है। तो गिट बोलेगा अच्छा एक काम करो, एक कमांड चलाओ। तो हमने बोला बताओ कौन सी कमांड चलानी है? तो इसके लिए एक काम करते हैं, गिट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इश्यू करता है जब बड़े हो जाता है ना ये गिट, यानी कि अपने फाउंडर, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, क्लियर स्क्रीन चला देता हूं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा गिट को कि गिट अब आपको मेरी सारी की सारी फाइलें ट्रैक करनी है, ठीक है। तो गिट बोलेगा अच्छा एक काम करो, अगर तुमको सारी फाइलें ट्रैक करनी है तो तुम मेरे को एक कमांड दो जिससे मैं सारी फाइलें ट्रैक कर सकूं। तो हमने पूछा कौन सी कमांड है? तो फाउंडर ने कहा कि अब तुम चलाओ गिट एड और उसके बाद में डॉट। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, इस सारी चीजों को मैं आपको सीईओ से भी करके बताऊंगा और हम फ्यूचर में इस सारा काम सीईओ से ही करवाएंगे। मैं अभी फाउंडर से आपको क्यों करवा रहा हूं, जिससे अगर फ्यूचर में आपको कहीं पर भी ये फाउंडर दिख भी जाए 5-10 मिनट के लिए तो आप घबराओ नहीं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि फाउंडर भैया एक काम करो, तुम ये फाइल्स को ट्रैक कर दो। तो हमने तो अभी फाइल्स का नाम बताया ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? डॉट लिखा। डॉट लिखने का मतलब क्या होता है कि फाउंडर भैया एक काम करो, तुम जितनी भी फाइलें हैं उन सारी को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। तो डॉट का मतलब क्या होता है? जितनी भी फाइलें हैं उन सारी को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। ये मैं पहली बार की बात कर रहा हूं, आगे इसका मतलब बदल जाएगा, अभी मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे आप देखिए क्या होता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा पहली बार, क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं। अब उसको इन सारी फाइलों के क्या है कि अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे कि अभी तक इसके अंदर क्या क्या फाइलें क्या क्या नहीं है। तो देखिए ये हमारा काम फटाफट हो चुका है। अब अगर आप गिट स्टेटस चलाते हो तो देखिए क्या आता है। देखिए ये सारी की सारी फाइलें क्या हो गई है, अब अपने ग्रीन हो गई है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए अभी हम किस स्टेज में हैं? अनमोडिफाइड स्टेज में है। हमने क्या किया? सारी की सारी फाइलों को ऐड किया और हम आ गए अनमोडिफाइड स्टेज के अंदर, ठीक है। अब आपको याद आया कि इनमें से यार एक फाइल ये है, इसको मुझे ट्रैक नहीं करना था, ठीक है। तो इसको आप हटा भी सकते हो। कैसे हटाना है वो अपन थोड़ा सा आगे सीखेंगे, अभी आप इतना कॉम्प्लेक्स मत जाइए। तो हम कहां पे है कि अनट्रैक्ड से हम अनमोडिफाइड के अंदर आ गए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि हमने क्या डिस्कस किया था कि अब अनमोडिफाइड से हम क्या करते हैं, फाइल्स को एडिट करते हैं और एडिट करके इनको आगे भेजते हैं, ठीक। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी शुरुआत में हम कहां पे थे, जब हमने गिट इनिट चलाया था, ठीक है। तो उसके बाद में हमारी फाइलें कहां पे आ गई थी? अनट्रैक्ड में आ गई थी, ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा भी देता हूं आपको समझाने के लिए कि जब मैंने गिट इनिट चलाया तो हमारी फाइलें कहां पे आ गई थी? अनट्रैक्ड के अंदर आ गई थी।
उसके बाद हमने क्या चलाया था, हमने चलाया था git add और डॉट। जैसे ये git add डॉट चलाया, ये हमारी फाइलें कहां पे आ गई, अनट्रैक्ड से अनमॉडिफाइड पे आ गई। अब आप यहां पे ध्यान से सुनना, अभी मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैंने git add डॉट चलाया, ये फाइलें अनट्रैक्ड से अनमॉडिफाइड पे आ गई। यही बात थोड़ी देर बाद में मैं इस बात से पलट जाऊंगा जो अभी मैंने बोली है। अभी मैंने क्या बोली है कि जैसे ही आपने git add डॉट चलाया, आपकी फाइलें अनट्रैक्ड से अनमॉडिफाइड पे आ गई है। इस चीज को आप ध्यान से सुनना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा लोचा है, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम पे, ध्यान से सुनना, जब आप फर्स्ट टाइम पे git add और उसके बाद में डॉट लगाते हो या एड के बाद में कोई भी लगाते हो, फर्स्ट टाइम, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जब आप फर्स्ट टाइम इस कमांड को चलाते हो, तो वो क्या करता है कि आपकी अनट्रैक्ड से अनमॉडिफाइड स्टेज में आता है। सेकेंड टाइम चलाओगे तो वो कुछ और करेगा। भले ही आपको चीजें सेम दिखेगी, लेकिन इंटरनली क्या मैकेनिज्म हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप फर्स्ट टाइम पे git add डॉट को चलाओगे तो आपकी फाइलें अनट्रैक्ड से अनमॉडिफाइड में आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे कि सर जब दूसरी बार चलाएंगे तो क्या होगा, वो अभी हम आगे पहुंचेंगे तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो अब हम कहां पे आ चुके हैं, अनमॉडिफाइड में आ चुके हैं। अनमॉडिफाइड में हम कैसे दिख रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, हमारी सारी फाइलें क्या होगी, ग्रीन होगी, पहले क्या थी, रेड थी। अब हम कहां पे जाते हैं, हम जाते हैं अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड स्टेज में। ठीक है। मॉडिफाइड स्टेज में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके कोई भी एक फाइल को चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखना, तो यहां पे मान लीजिए कि मैंने ये कुछ का कुछ लिख दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। अब आप जैसे ही चलाओगे तो आपको पता है कि आपकी एक फाइल अनमॉडिफाइड स्टेज से मॉडिफाइड में आ चुकी है, एक फाइल। तो इसमें क्या होगा कि बाकी फाइलें आपको ग्रीन दिखेगी, लेकिन एक आपको रेड दिखेगी। शायद ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डायग्राम बोल रहा है ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने गिट पे, और ये पता है थोड़ा सा सरदर्द टाइप का करने लग गया है। चलो गिट स्टेटस चलाया तो आप देखिए क्या होता है कि इसने क्या कहा कि एक फाइल मॉडिफाई हो चुकी है भैया। तो अब हमने क्या कहा कि मॉडिफाइड से अब हम कहां पे जाते हैं, मॉडिफाइड से हम जाते हैं स्टेजिंग एरिया पे। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको वापस बैक ले जाऊंगा, ध्यान से सुनना। हम कहां पे आ चुके हैं, मॉडिफाइड के अंदर आ चुके हैं। अब मॉडिफाइड के अंदर हमने अभी कितनी फाइलें मॉडिफाई की है, आप कहोगे कि सर हमने तो मॉडिफाई एक की है, एक की है। तो अगर मैं फाइलों को स्टेजिंग एरिया में डालूंगा तो मेरी कितनी फाइल स्टेजिंग एरिया में जाएगी, कितनी जाएगी वो अलग बात है। पहले ये देखते हैं कि स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए हमें करना क्या होगा। हम क्या किए कि अनट्रैक्ड से अनमॉडिफाइड में आए। अनमॉडिफाइड के लिए हमने क्या चलाया, गिट एड डॉट चलाया। अनमॉडिफाइड से हमने क्या किया, कोई भी एक फाइल को मॉडिफाई किया। तो अब हम कहां पे आ चुके हैं, मॉडिफाई स्टेज में आ चुके हैं। ठीक है। अब मैं एक बार इन सारा को मैं समेटता हूं, इसको बंद करता हूं। हम है यहां पे। ठीक है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि हम मॉडिफाई कर ली हमने फाइलें, अब हम सेटिस्फाई अपने चेंजेस से। तो हम क्या करते हैं, अब अपने चेंजेस को हम स्टेज करेंगे। स्टेज करने का मतलब क्या है कि अब हम इनको आगे सेव करने के लिए भेजेंगे। तो यहां से यहां पे आने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कमांड और चलानी पड़ेगी। फिर आप कहोगे सर आप तो हमें कमांड पे कमांड सिखाए जा रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो। अरे थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, बस सब्र रखो। तो मैं एक बार कमांड लिख देता हूं। यहां पे आने के लिए आपने चलाया गिट इनिट, यहां से यहां आने के लिए आपने क्या चलाया, गिट एड डॉट। यहां पे आपने कुछ कमांड नहीं चलाई। अब देखिए, मॉडिफाइड से आपको स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी गिट एड और डॉट। ये कमांड देखते ही तो आप भड़क जाओगे कि सर अभी अभी आपने क्या कहा कि अनट्रैक्ड से मॉडिफाई में आने के लिए आपको गिट एड डॉट चलानी पड़ती है, और स्टेजिंग से मॉडिफाइड से स्टेजिंग में आने के लिए आप गिट एड डॉट चलाते हो। ये तो हम कंफ्यूज हो गए। जरूर मैं यही चाहता था आपको कंफ्यूज करना। अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखिए, जब आप पहली बार गिट एड डॉट चलाते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब आप पहली बार का मैं बात कर रहा हूं, जब आप पहली बार गिट एड डॉट चलाते हो तो आपकी फाइलें अनट्रैक्ड से क्या होती है, ये अनमॉडिफाइड में भी आती है, जो भी है यहां पे।
ठीक है, अनमॉडिफाइड में भी आती है और अनमॉडिफाइड से वो डायरेक्टली स्टेजिंग के लिए भी चली जाती है। ठीक है, क्योंकि गिट ऐड कमांड का काम यही होता है कि वो चीज़ों को स्टेजिंग एरिया में भेज दें। तो आपने शुरुआत में ही चलाई तो उसने क्या किया, उसने ये माना कि अनट्रैक्ड फाइल से उन्होंने अनमोडिफाइड में लाया, अनमोडिफाइड से उसने ऑटोमेटिकली कंसीडर किया कि आज तक मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा था, तो मान लो कि इसमें कोई कोड नहीं था और अब मैं देख रहा हूं तो इसमें कई सारा कोड है, तो इसको ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड में समझ के यहां तक वो पहुंच जाता है। ये सिर्फ पहली बार के लिए होता है, दूसरी बार आप चलाओगे तो अब आप यहीं पे जूझते रहोगे। ठीक है, यहीं पे जूझते रहोगे। लेकिन यहां से यहां जब आप पहली बार आते हो तब क्या होता है कि आपको गिट ए डॉट ही चलाना पड़ता है, और डॉट चलाते ही क्या होता है, आपकी फाइलें अनट्रैक्ड से अनमोडिफाइड में आती है और अनमोडिफाइड से डायरेक्टली स्टेजिंग के लिए चली जाती है। अब देखिए, तो अगर मैं इस फाइल को जो हमने चेंजेस किया था इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं और इसको मैं सेव करके यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट टाइम का था। फर्स्ट टाइम जब हमने गिट एड डॉट किया तो ये फाइलें क्या थी, पहले अनट्रैक्ड थी, अनट्रैक्ड से ये अनमोडिफाइड में आई और मॉडिफाइड से ये डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया में चली गई है। ठीक है, आपने कहा हमने तो स्टेजिंग एरिया में भेजी नहीं। देखिए भैया, गिट ऐड कमांड का काम ही होता है स्टेजिंग एरिया में भेजना। तो जब आपने इसको पहली बार चलाया था गिट ने इंटरनली ये सारा काम कर दिया, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेगा, इसको एक बार के लिए आप माफ कर देना। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोलते हैं कि चलो इस फाइल में आज तक जितना भी चेंजेस था जिसको गिट ट्रैक नहीं कर रहा था, एक काम करते हैं उन सारों को हम सेव करके गिट को बोल देते हैं कि इसको आप फर्स्ट कमिट यानी इनिशियल कमिट मान के इसको एक बार के लिए सेव कर दो, क्योंकि इससे पहले का जितना था उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे काम सही चल रहे थे, और अब से हम क्या करेंगे, इन चेंजेस को करेंगे तो तुम उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। अभी तक जितने चेंजेस है उनको एक बार अपने पास सेव कर लो, क्योंकि कभी हमको अगर आपके पास आके बोलना पड़ेगा कि शुरुआत के अंदर जो मेरा फर्स्ट दिन का कोड था वो मुझे दो, तो तुम मुझे दे सको। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी आप गिट रेपोजिटरी हो, कोई भी गिट रेपोजिटरी, अगर आप उसके अंदर पहला कमिट कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं पहला कमिट, पहला कमिट का मतलब क्या हुआ, आपने खुद से गिट इनिट कमांड चलाई, आपने सारी फाइलों को अनट्रैक्ड से अनमोडिफाइड में लेके आए, और लेके आने के बाद आप क्या कर रहे हो, अब उनको पहली बार गिट को बोल रहे हो कि इनको सेव कर दो। ठीक है, तो उस टाइम पे आप कोई भी गिट रेपोजिटरी में देखना आपको हमेशा मिलेगा इनिशियल कमिट लिखा हुआ। ठीक है, तो कमिट का मतलब क्या होता है कि अब हम इन फाइलों के चेंजेस को सेव करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या अभी कोई चेंजेस किए ही नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पहले से इस फाइलों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। तो एक काम करते हैं, आज तक जितना लिखा हुआ है उनको हम एक बार के लिए सेव कर देते हैं। ठीक है, तो सेव करने के लिए अब आपको क्या है, एक कमांड चलानी पड़ेगी। फिर आप कहोगे कि सर फिर कमांड पे कमांड लेके आ गए। अरे भैया शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, ये सारी कमांड में मिटा दूंगा, आपको सिर्फ बटन याद रखने हैं, बटन भी याद नहीं रखने, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस बैठे बैठे सिर्फ मुझे आधा घंटा बस सुनना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको सेव करेंगे पहली बार। पहली बार सेव कर रहे हैं तो हमको सेव करने का तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि एक बार हम सीख गए तो दोबारा तो फिर बाद में तो हम कर ही देंगे। आप कहोगे कि सर सेव क्या कर रहे हैं, सेव देखो आज तक जो इन फाइलों में लिखा हुआ था हमको नहीं पता क्या लिखा हुआ था, हम इनको एक बार के लिए सेव कर देते हैं। तो देखिए, सेव करते टाइम आपको दो चीजें बतानी पड़ती है, कौन आदमी सेव कर रहा है और उसकी ईमेल आईडी क्या है। अब आप पूछोगे कि ये क्यों, देखो आज तो अपन एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मान लो कि कल हमारे एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिस पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, हजार क्यों 10-20 लोग ही काम करो, तो एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये फाइल किसने सेव की थी, ये चेंजेस किस आदमी ने सेव किए थे। और मान लो कि आप जैसे चैट जीपीटी के डेवलपर हो, अब चैट जीपीटी पे तो दुनिया के लाखों लोग काम करते हैं, और आपने गजब का फीचर इंट्रोड्यूस किया, तो आप उस फीचर को जब चैट जीपीटी को देते हो और कहते हो देखो मैंने कोड के अंदर ये चेंजेस किया, तो आपका एक नाम रहता है कि देखो हाँ ये इस आदमी ने चेंज किया, ये इसकी मेल आईडी है, ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सको। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। और फिर भी देखो अगर नाम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि इस आदमी ने क्या चेंजेस किया, कल को कुछ उड़ा देगा तो देखिए सबसे पहले, अभी तक हमने कमिट नहीं किया है, हम पहली बार फाइल को सेव करने जा रहे हैं, तो हमको अपना यूजर नेम और ईमेल बताना पड़ता है। कि देखो यूजर नेम का मतलब आप अपना नाम लिख सकते हो कि देखो भैया ये मेरा नाम है, अब जब भी मैं फाइलों को सेव करूं तुम इस नाम के साथ इन फाइलों को सेव कर देना। नाम के साथ मतलब कि जब कोई उस चीज को देखे कि ये चेंजेस किसने सेव किए थे, तो वहां पे मेरा नाम प्रिंट हुआ आना चाहिए। तो कहा ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको, आपने अभी तक अपना नाम वगैरह सेव नहीं किया है, नाम और ईमेल, आप बोलोगे नहीं किया है, तो चलिए हम सबसे पहले उनको सेव करते हैं। सबसे पहले हम अपना नाम सेव करते हैं। नाम सेव करने के लिए आपको क्या कमांड लिखनी है,
आपको लिखनी है git config हाइपन हाइपन ग्लोबल। अब आप कहोगे कि सर फिर आप कुछ ना कुछ कमांड लिखने स्टार्ट हो गए, हमको इतनी कमांड कैसे याद रहेगी? मैंने आपको क्या कहा है, मैं आपको एक भी कमांड नहीं याद करने को कहूंगा। मैंने अभी तक आपको बोला है कि यह कमांड याद रखना है, नहीं रखना है। अभी हम फाउंडर से बात कर रहे हैं, सीईओ साइड में बैठा है, जब सीईओ सामने आएगा तो सब कुछ हिला के रख देगा, ठीक है? तो थोड़ी देर शांति रखो। तो हमने क्या लिखा है, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, उसके बाद में आपको लिखना है यूजर डॉट नेम, और अब आप नाम लिख दीजिए अपना नाम। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं कोड हाउस, ठीक है? एंटर करते हैं, ये हमारा नाम सेव हो चुका है। अब हमको दूसरी चीज सेव करनी पड़ती है, वो होती है हमारी ईमेल। तो ईमेल के लिए आपको क्या करना है, अप एरो दबाना है जिससे पुराने वाली कमांड वापस आ जाए, और आप यहाँ पे लिखिए ईमेल, और यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख दीजिए। जैसे मेरी ईमेल है ai डॉट, आप एंटर कर दीजिए टीसी, ठीक है? ईमेल सही है, एंटर कर दीजिए। बस अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाइए। एक बार हम गिट स्टेटस चला लेते हैं, हमको क्या दिख रहा है? तो हमको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन। ग्रीन ग्रीन का मतलब क्या हुआ, ये हमारी सारी की सारी फाइलें स्टेजिंग एरिया में पड़ी है। फिर आप कहोगे कि सर हमने स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं डाली है। देखो बाबू, जैसे ही आप git add डॉट कमांड चलाते हो, वो सारी की सारी फाइलें स्टेजिंग एरिया में चली जाती है। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने अभी क्या बोला, तो देखो मैं लास्ट बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब हम पहली बार अपनी फाइलों पे git add डॉट चलाते हैं तो वो अनट्रैक्ड से अनमोडिफाइड में आती है, और अनमोडिफाइड से डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया के अंदर चली जाती है। ये सिर्फ पहली बार होता है। तो पहली बार हम यहाँ पे आ गए, कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया के अंदर। और चलिए अब हम यहाँ तक की, यानी कि आज तक के जितने भी पुराने चेंजेस थे उनको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए आपको क्या लिखना है, फिर एक नई कमांड आ गई। फिर आप अपने अंदर ही अंदर मुझे बुरा भला बोल रहे हो, लेकिन भरोसा करो आपको कोई भी कमांड याद नहीं रखनी, आप बस देखते जाओ। देखो सेव करने के लिए आपको लिखना पड़ता है git commit हाइपन m, और अब आपको एक मैसेज देना होता है जिससे कोई भी यूजर अगर देखे कि कोड हाउस ने 3 दिन पहले कुछ चेंजेस किए थे तेरा फाइलों में, वो चेंजेस किस चीज से रिलेटेड थे, तो आपको यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज लिखना होता है जिससे कोई भी दूसरा आदमी देखे तो उसको पता रहे। तो अब क्योंकि अभी तो हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं है, ये तो पुरानी जो प्रोजेक्ट की फाइलें पड़ी थी वही पड़ी थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनिशियल कमिट। अब इनिशियल कमिट को देख के लोग क्या समझेगा कि अच्छा इस टाइम पे जितनी भी फाइलें थी वो एक गिट रेपोजिटरी ट्रैक नहीं कर रहा था, उसके बाद में गिट रेपोजिटरी ने ट्रैक करना स्टार्ट किया है, तो वो इस चीज से ये समझ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कमिट लिखते हैं, मैं इनिशियल कमिट लिखता हूं। यहाँ पे आपकी मर्जी होती है, कुछ भी लिखो, ठीक है? आप एंटर कीजिए और देखिए क्या होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्रिएटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये फाइलें गिट के पास रजिस्टर हो चुकी है, और गिट ने अभी तक इन फाइलों के अंदर जितने भी चेंजेस थे उनको अपने पास सेव करके भी रख लिए हैं। अब अगर आप इन फाइलों में कुछ भी छेड़खानी करोगे तो गिट आपके ऊपर नजर रख रहा है, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। तो अब हम चलते हैं एक बार अपने डायग्राम में वापस और देखते हैं कि अब हम कहां पे आ गए हैं। हम कहां पे थे, स्टेजिंग एरिया में थे, और स्टेजिंग से जैसे ही आपने कमिट चलाया, देखो कमिट चलाती, अब हम कहां पे आ गए, अनमोडिफाइड के अंदर आ गए। अब ध्यान रखिए कि अभी तक आपकी कोई भी फाइल मॉडिफाई नहीं है। लास्ट टाइम जब आपने सेव किया था फाइल्स, उसके बाद में अभी तक आपने फाइलों में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ और गिट को पूछता हूँ कि अभी का करंट स्टेटस क्या है, तो गिट क्या बोलता है, ऑन ब्रांच मास्टर। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको इसको ध्यान में नहीं देना। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। वर्किंग ट्री क्लीन का मतलब क्या होता है कि देखो भैया, आज तक आपने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सारे सेव हो चुके हैं। अब मेरे पास अभी आपने जो लास्ट टाइम चेंजेस सेव किए थे उसके बाद में अभी तक आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई नए चेंजेस नहीं किए हैं, तो आप टेंशन ना लो। तो अब चलिए हम करते हैं अपने नए चेंजेस, ठीक है? तो नए चेंजेस करने के लिए मैं आपको कुछ अब प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं कि नए चेंजेस करके हम किस तरीके से उनको सेव करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको ये मेरा प्रोजेक्ट एक बार रन करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है? ताकि अगर मैं चेंजेस करूं तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी पाऊं
और मैं आपको ये भी दिखा पाऊँ कि देखो अगर ये चेंजेस मान लो कि कल को गड़बड़ कर रहे हैं और कोई आपका बॉस बोल दे कि पिछले वाले कोड में वापस अपने प्रोजेक्ट को ले जाओ और वहीं से एक बार के लिए प्रोडक्शन में लाइव कर दो, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। लेकिन आज का मेरा उद्देश्य क्या है, आपको ये डायग्राम समझाना। ठीक है, ये डायग्राम मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। अगर हम नीचे चलें गिट 3 स्टेज आर्किटेक्चर के अंदर, तो हमने क्या किया कि अब आप देखिए ये जो डायरेक्टरी है, ये जिसको हमने गिट को ट्रैक करने के लिए दिया है, ये अब क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वर्किंग डायरेक्टरी जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया, जब आप इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइलों में चेंज करते हो और उसके बाद में आप गिट को ये कहते हो कि गिट एक काम करो, तुम इन फाइलों को सेव कर देना, तब हम क्या करते हैं कि अभी सेव किया नहीं है, अभी हमने लिस्ट ऑफ फाइल्स गिट को दी है सेव करने के लिए, तो वो होता है हमारा स्टेजिंग एरिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, गिट को बोलते हैं कि लो अब तुम इनको सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करते हो, आप वापस से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हो और वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अपनी फाइल का स्टेटस क्या होता है, अनमॉडिफाइड हो गया। फिर आप इनको वापस से मॉडिफाई करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। देखिए अभी हम कहां पे खड़े हैं, अभी हमारी फाइलें कहां पे है, अब अनमॉडिफाइड स्टेज में। तो अनमॉडिफाइड से अपन एक काम करते हैं, इनमें से कुछ एक दो फाइल में अपन चेंज करते हैं और चेंज हम मीनिंगफुल चेंजेस करते हैं। तो मीनिंगफुल चेंजेस करने के लिए आपको मैं सबसे पहले दिखाऊं तो सही कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कैसा दिखता है, उसके बाद में हम इसके अंदर एक दो लाइन का चेंज करके और उनको सेव करते हैं। तो उसके लिए मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वो प्रोजेक्ट जिसको अभी हमने ट्रैक पे लगाया था। अब आप देखिए इस प्रोजेक्ट में कई सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर बनाया था, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। तो खैर इन सब पे नहीं आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखी कि ये जो साइन अप बटन है, इसमें साइन और अप के बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे जो चेंज करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसको मुझे प्रोडक्ट्स करना है। ठीक है, ये दो मुझे छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इनके रेस्पेक्टिव फाइल्स में और ये चेंजेस करते हैं। तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में और देखता हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स है, क्योंकि अब मैं खुद भूल चुका हूँ इन सारी चीज़ों को। तो अपन चलते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल देखते हैं, इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिला, इस पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमने साइन अप को यहाँ पे साइन अप कर दिया और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। और भी अपन कुछ चेंजेस करें क्या, देखते हैं। यहाँ पे गो की जगह अपन सर्च कर देते हैं। ठीक है, चलो गो की जगह अपन ने कर दिया SEARCH। ठीक है, अब देखो अपन ने इसमें इतने सारे चेंजेस कर दिया और चलो एक ही फाइल में अपन ने चेंजेस किए। मैं आपको एक फाइल में और चेंजेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन विश्वकर्मा इंडस्ट्री ए नेम ऑफ ट्रस्ट में अपन क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट लगाना चाहते हैं। चलो ठीक है, वो भी लगा देते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है, इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे अपने को मिल गया ए नेम ऑफ ट्रस्ट। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए अगर मैं इस मूवमेंट पे इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए हमारे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सही फाइलों में चेंजेस किए। आप देखिए यहाँ पे सर्च भी आ गया, स्पेस भी आ गया, यहाँ प्रोडक्ट्स भी आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ तो आप देखिए हम कहाँ पे हैं, पहले ये देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं उस डायग्राम में। तो मैं एक बार इन सारों को मिटा देता हूँ। तो अब हम आ गए हैं मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड में कैसे आ गए वो अभी अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने अभी 2 फाइल्स के अंदर चेंजेस किए थे। ठीक है, अनमोडिफाइड से अब हम कहाँ पे, मॉडिफाइड में। पता कैसे चलेगा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना। अब आपको नहीं पता कि यार आपने ये 2-3 चेंजेस करने के लिए आपने कितनी फाइल में चेंजेस किया, आपको याद नहीं रखना। आपको गिट को पूछना है कि गिट भैया स्टेटस क्या है अभी करंट में। ठीक है, जैसे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर हमसे पूछते हैं ना कि भैया स्टेटस क्या है ये बताओ, तो आपको गिट स्टेटस कमांड चलानी है और ये कमांड आपके प्रोजेक्ट का आपको स्टेटस बता देगी। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कमांड याद नहीं रखनी है। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो पार्ट 2 है इसमें मैं आपको सारा काम जो फाउंडर की हेल्प से करवा रहा हूँ,
यही सारा काम हम अगले पार्ट में सीओ की हेल्प से करेंगे और आपको सारी चीजें एक सराटे में समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, आप बस देखते जाओ कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाउंडर भैया हमको क्या कह रहे हैं कि वन ब्रांच मास्टर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी फाइलों के अंदर चेंजेस तो किए हैं, लेकिन आपने मुझे अभी ये नहीं बोला है कि इन चेंजेस को सेव कर देना। ये बात फाउंडर भैया अभी स्टेटस के रूप में, आप जैसे अपने मैनेजर अपने को शाम को 6 बजे पूछ लेते हैं, रात में भी पूछ लेते हैं, भैया क्या स्टेटस है ये बताओ, तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसी तरीके से जो अपने फाउंडर है वो काफ़ी ईमानदार है, अगर आपने उसको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो काफ़ी अच्छे से आपका ध्यान रखेंगे, आपका मतलब आपके प्रोजेक्ट का। तो अपने फाउंडर को कहा कि अच्छा फाउंडर ये बता कि हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। तो वो उसने क्या कहा कि आपने चेंजेस तो किए हैं, लेकिन अभी आपने उनको स्टेज नहीं किया है कमिट के लिए। कमिट का मतलब सेव करने के लिए अभी आपने उसको स्टेज नहीं किया है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप उनको स्टेज करना चाहते हो तो आप ये कमांड चला लो, और अगर आप ये चाहते हो कि इनमें से कोई एक फाइल ऐसी थी जिसके अंदर मैंने गलती से चेंज कर दिया था, तब आप ये कमांड चला देना। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भैया, स्टेटस तो तुमने बहुत अच्छा बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमने जो सारे चेंजेस किए हैं वो सही है। तो अब हम अपने जो फाउंडर भैया उनको बोलेंगे कि देखो फाउंडर, अभी तक जो हमने चेंजेस किए थे, हमने एक इम्पोर्टेंट जो चेंजेस था उसको कर दिया है। मेरे बॉस ने कहा था कि ये 2 काम कर देना, करके अपने कोड को लाइव कर देना। तो मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। तो मैंने कर दिए हैं, अब तुम इनको एक काम करो, इनको सेव कर दो क्योंकि ये बढ़िया चल रहे हैं। तो फाउंडर ने कहा ठीक है तुम एक काम करो, सबसे पहले इनको स्टेजिंग एरिया में डाल दो। तो हम कहेंगे स्टेजिंग एरिया में कैसे डालना है। तो उसने कहा कि तुम कमांड चलाओ गिट एड और डॉट। डॉट चलाती जितनी भी फाइलों में तुमने चेंजेस किया था वो सारी फाइलें स्टेजिंग एरिया के अंदर चली गई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब हम चलाते हैं गिट स्टेटस। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिए, जो भी आपको यूट्यूबर समझाते हैं ना गिट, वो क्या करते हैं, रेंडमली 2-3 फाइलें बना लेते हैं, उसके अंदर वो चेंजेस करते हैं, फिर मिटा देते हैं, चेंजेस करते हैं मिटा देते हैं। आपको कभी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। अभी देखो मैं आपको कितने अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 फाइलों के अंदर चेंजेस किया, दोनों को हमने स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिया। स्टेजिंग एरिया के डालने के बाद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि अब तक जितना कोड है, जितनी वेबसाइट आपकी अभी तक जैसी दिखती है, अभी तक जैसी फाइलें हैं, वो सारे के सारे चेंजेस, अगर आपने कोई फाइलों को मॉडिफाई किया, जिनको मॉडिफाई नहीं किया वो तो ऑलरेडी वैसी है, अभी जितनी फाइलों को आपने मॉडिफाई करके स्टेजिंग एरिया में डाल दिए उतने चेंजेस को मैं सेव कर दूंगा। तो अभी आप देखिए गिट सारी फाइलों को सेव नहीं कर रहा है, वो जिन फाइलों में चेंजेस हुआ उन चेंजेस को ही सेव करता है, इसीलिए गिट बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब आप देखिए हमने गिट को कहा कि गिट भैया हमने आपके पास दोनों फाइल स्टेजिंग एरिया में डाल दिए, अब आप उनको सेव कर देना। तो गिट ने कहा ठीक है तुमने कमांड चला दी, हमने कहा चला दी। चलाने के बाद अब हमने गिट से पूछा कि अब तुम स्टेटस बता दो। मैंने तो अपनी ओर से स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, एक बार मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि स्टेजिंग एरिया के अंदर आई है या नहीं आई है। तो गिट क्या बोल रहे हैं कि ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस टू बी कमिटेड, ऊपर इसने क्या बोला था, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, और अब की बार इसने बात सही बोल दी कि आपने चेंजेस किए, स्टेजिंग एरिया के अंदर भी डाल दिए, और अब इन चेंजेस को आप सेव कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मोमेंट पे वो आपको एक चीज भी बोल रहा है कि देखो यहाँ पे अगर आपने गलती से कोई एक फाइल स्टेजिंग एरिया में डाल दिए तो अभी भी आप उसको बैक ले जा सकते हो, देख लो। तो हम कहेंगे नहीं हमको बैक नहीं ले जाना है, आप इतने चेंजेस को सेव कर दो। तो गिट बोलते हैं ठीक है सेव कर देता हूं मैं, तो तुम सेव की कमांड चला दो। तो हम चलाते हैं गिट कमिट -m, और यहां पे अपन लगाते हैं हेडर नेम चेंज्ड। ठीक है, आप यहाँ पे कोई मीनिंगफुल मैसेज लिखिए, लेकिन अभी के लिए मैंने लिख दिया हेडर नेम चेंज्ड, और आपने इसको सेव कर दिया। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगर इस मोमेंट पे हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो देखिए कैसी दिखती है। ये दिखती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है विश्वकर्मा इंडस्ट्री, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च। ठीक है, क्योंकि यही हमने किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार के लिए मोटिवेट कर देता हूँ कि गिट कितना पावरफुल है। आपके बॉस ने कहा कि देखो यार हमने ये चेंजेस तो कर दिए,
लेकिन अभी यार ये पब्लिक को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि पब्लिक को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट से प्रोडक्ट्स कर दिए हैं, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, पहले गो था अब सर्च हो गया। यार थोड़े से वो लोग घबरा गए हैं। तो तुम एक काम करो, अब यहाँ पे अपन कई काम कर सकते हैं। हम आपको ये सारे मैं आपको ये सारे काम धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक जादू दिखा देता हूँ गिट का, जिससे आप काफी इंप्रेस हो जाओ और आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। ठीक है, देखिए कि कंपनी के मैनेजर ने आपको रातों रात बोल दिया कि देखो ये हमने नए जो चेंजेस थे वो प्रोडक्शन में भेजे थे, यानी लाइव भेजे थे, और लोगों को पसंद नहीं है। लोग क्या चाहते हैं कि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट ही दिखे, यहाँ पे हमको सर्च ही दिखे, और यहाँ पे ब्रैकेट ना दिखे। ठीक है, तो एक काम करो, तुम यार कल वाले कोड पे एक बार के लिए वापस चले जाओ। ये कोड भी रखना अपने पास, लेकिन अभी के लिए यार तुम पुराने वाले कोड पे वापस चले जाओ। तो आप क्या करोगे, अब आप देखोगे यार मैंने कितनी फाइलों में चेंजेस किया था, फिर आप जाके कंट्रोल जेड करके उनको मिटाओगे। आपके लिए हेडेक होगी, आपकी रातों की नींद उड़ गई। नहीं, गिट बोलता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने मेरे पे भरोसा किया है, लो जादू देखो। जादू अब मैं आपको दिखाने के लिए कमांड है, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, आपको उसको ध्यान नहीं देना है। ये कमांड हम आगे डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको जादू दिखाना चाहता हूँ। तो जादू दिखाने के लिए मैं आपको एक कमांड लिखता हूँ, और देखिए उससे क्या होता है। और अब आप देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और आप देखिए आपके यहाँ पे प्रोडक्ट से हट गया, ये भी उड़ गया, और ये भी उड़ गया। आपका वेबसाइट जैसी थी वैसे का वैसे आपको कोड मिल चुका है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो हो सकता है कि वो फाइलों के अंदर से जाके कोड डिलीट कर दिया, मुझे अभी के अभी वो कोड वापस चाहिए। ठीक है, आपके मैनेजर ने कहा कि चल यार मेरे को 50% पब्लिक से ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि हमें वही चेंजेस चाहिए थे। तो अभी आप बोलोगे कि जैसे आप बेवकूफ हो गए यार, अभी आपने कहा कि इनको मिटा दो, अब आप बोल रहे हो कि इनको वापस ला दो। गिट बोल रहा है अरे तुमने मेरे पे भरोसा किया था ना, 1 मिनट में ले वापस लाता हूँ। रिफ्रेश कीजिए, और आप देखिए यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये आ गए, और यहाँ पे अपना सर्च आ गया। तो आप देख रहे हो आपका कोड के हर एक लाइन का ट्रैक अपना गिट भैया रख रहा है। तो आपको मैं इतनी चीजें आज बेसिक समझाना चाहता था, और लास्ट में आपके अंदर मोटिवेशन छोड़ना चाहता था कि आप गिट से देखो कितनी चीजें कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया नहीं, ये क्या आया। अपन एक एक लाइन का मतलब बड़े डीप के अंदर जानेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये क्या है कि ये पार्ट 4 का 2 है ना, ये 4.2 है, ऐसे ही 4.3 आएगा, 4.4 आएगा, और 4.5 आएगा। ये 5 पार्ट आती है आपकी जिंदगी आधी बदल जाएगी, और उसके बाद में नेक्स्ट 10 पार्ट के अंदर आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी का कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।